morning all students. How are you? Dear students, yesterday I taught you pronouns, but some students told me, sir, tell us the numbers, singular number and plural number. So just I will teach you singular number and plural number. Okay. कल आपको सिंगुलर नंबर के बारे में कुछ लोगों ने कहा, तो इसलिए मैं आपको सिंगुलर नंबर पुलर नंबर यानी वाहिद जमा बता रहा हूँ. ध्यान दीजिएगा प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. देखिए नंबर्स होता है, हर भाषा में नंबर्स होता है. नंबर होता है वाहिद जमा, सिंगुलर पुलर, एक वचन बहुवचन इन हिंदी. तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर्स बोलते हैं. अब देखिए नंबर्स जो है इंग्लिश में वो दो है और ग्रामर में अलग है. जैसे उर्दू में है तो 3 नंबर होते हैं, सिंगुलर, एक वाहिद होता है, एक तस्निया होता है, फिर जमा होता है. अरबिक में भी ऐसा ही है. लेकिन हमको दूसरे लैंग्वेज से नहीं बहस करना है, हमें इंग्लिश से बहस करना है, क्योंकि इंग्लिश इज वी आर लर्निंग इंग्लिश. हम इंग्लिश सीख रहे हैं, हमको इंग्लिश को समझना है. तो बहुत इजी है इंग्लिश का समझना, पढ़ना, बोलना, सब कुछ. बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल इजी लगेगा. देखिए नंबर क्या है? जो किसको बताता है? संख्या को बताता है, तादाद को बताता है, उसको हम नंबर कहते हैं. अटेंशन प्लीज, बोर्ड पे ध्यान दीजिए. एक है सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर. सिंगुलर नंबर को आप समझिए पहले. सिंगुलर नंबर टेल्स वन पर्सन और थिंग. ये भी कह सकते हैं सिंगुलर नंबर डिनोट्स वन पर्सन और थिंग. सिंगुलर नंबर क्या करता है? जो एक वचन, जिसे एक वचन कहा जाता है, ये क्या करेगा? आपके एक व्यक्ति को, एक शख्स को बताएगा या किसी चीज के एक होने को बताएगा. एक होने का मतलब आप सब समझते हैं कि कोई चीज एक है. जैसे एक ब्लैक बोर्ड है, एक मार्कर है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट है. जहां पर भी एक आया उसको हम सिंगुलर नंबर कहेंगे. क्या कहेंगे इंग्लिश ग्रामर में? सिंगुलर नंबर. तो आपको समझ में आ गया होगा डिफिनेशन से ही कि सिंगुलर नंबर्स क्या करता है. हमें एक पर्सन को वन पर्सन और थिंग, वन पर्सन और वन थिंग बताया. जैसे बुक है तो बुक, एक बुक बोलेंगे, एक किताब को बोलेंगे. लेकिन जब हम बुक्स बोलेंगे तो बहुत सारी किताबें होगी, तो उसको हम प्लूरल फॉर्म्स में रखेंगे. देखिए प्लूरल नंबर, प्लूरल, इसको प्लूरल में कुछ लोग पढ़ते हैं जो कि गलत है. प्लूरल पढ़ेंगे, ठीक है. देखिए प्लूरल से क्या होता है? टेल्स मोर देन वन पर्सन और थिंग. जो मोर देन वन पर्सन को बताता है, यानी एक से अधिक को, एक से ज्यादा को बतलाता है, उसको हम प्लूरल्स बोलते हैं. या वो एक चीज हो या एक शख्स हो. जैसे कैट है तो कैट से कैट सिंगुलर हो गया, और कैट्स जो है वो प्लूरल होगा, क्योंकि वो एक से ज्यादा बिल्लियों को बताएगा. बॉय, BOY, बॉय सिंगुलर नंबर है, क्योंकि एक लड़का को बता रहा है, एक बच्चा को बता रहा है. जैसे बोला बॉयज, तो बॉयज में तो बहुत सारे बच्चे हैं, एक से ज्यादा, जितने भी हो सबको बॉयज कहेंगे. तो क्लियर हो गया होगा आपका कि जो एक को बतलाए, चाहे वो एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो, उसको सिंगुलर कहेंगे. जैसे यहाँ पर आप कैट का एग्जांपल दिया हूं मैं. दूसरा चेयर, CHAIR, चेयर है, एक वस्तु है, सिंगुलर है. चेयर्स कर देंगे, प्लूरल हो जाएगा. जो एक से ज्यादा वस्तु को बता रहा है, एक से ज्यादा सामान को बता रहा है. समझ गए? आगे देखिए. अब इसके कुछ रूल्स है इंग्लिश में. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स है. उनमें से मैं 2 रूल को यहाँ पर, 3 रूल को बताऊंगा आपको, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज बहुत ज्यादा है. आप अपने डेली लाइफ में, स्पोकन में, अपनी ग्रामर में, लिखने में आप इसको यूज करते हैं. तो अटेंशन दीजिएगा प्लीज. पहला है, आमतौर से हम क्या करते हैं, अपने नाउन के, जो सिंगुलर नंबर नाउन होता है, उसके लास्ट में, उसके अंत में या उसके आखिर में बोलिए, हम एस जोड़कर उसको प्लूरल बदलते हैं. जैसे कैट है तो कैट के लास्ट में क्या कर दिया हमने? एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया. ओके. चेयर है तो इस चेयर के लास्ट में हमने एस जोड़ दिया, तो चेयर्स हो गया, वो सिंगुलर से अब प्लूरल में बदल गया. इसी तरह से पेन है
पेन के लास्ट में एस जोड़ दिया, पेन्स हो गया, है ना। काउ मीन्स गाय होती है। अब काउस गायें, बहुत सारी गाय, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लास्ट में एस जोड़ देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पे क्या करते हैं, हम एस जोड़कर जनरली हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है 2 नंबर रूल्स में आता है, जिस नाउन के लास्ट में, जिस सिंगुलर नाउन के लास्ट में CH, SH, ES, डबल S, SX होता है, रहता है, या जो नाउन इन अल्फाज पर खत्म होते हो वहां पर हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़ते हैं, उस नाउन के लास्ट में ES जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं, यानी वाहिद से जमा बनाते हैं। फिर से ध्यान दे दीजिए एक बार, CH, SH, डबल S, SX जिस नाउन के लास्ट में हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें उस नाउन के लास्ट में ES जोड़ना पड़ेगा, ES ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए। जैसे बेंच है, तो यहां पर देखिए अब CH है इसमें लास्ट में, जब इसका प्लूरल बनाएंगे हम तो इसके लास्ट में हम बेंच हुआ, अब इसमें ES बढ़ा देंगे तो बेंच से बेंचेस हो जाएगा। तो ये हमारा जो रूल है वो दूसरा नंबर रूल है कि जहां पर वर्ब के लास्ट में CH, SH, डबल S, SX हो तो हम क्या करते हैं, ES जोड़कर उसको प्लूरल में बदलते हैं। इंच है, इसी तरह से देख लीजिए, इंचेस में बदल जाएगा, है ना, ES बदल दीजिएगा। फिश है, फिशेस हो जाएगा। लेकिन फिश का प्लूरल फिश भी होता है और फिशेस भी होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, कि जहां पर फिश से फिश सिंगुलर रहता है तो वहां पर मछली मुराद होती है, लेकिन जहां पर फिशेस आ जाएगा वहां पर वैरायटीज ऑफ फिशेस, यानी बहुत सारी मछलियां, बहुत तरह की मछली जो होगी उसके लिए हम फिशेस का यूज करेंगे, वरना सिंगुलर और प्लूरल फिश ही यूज होता है। और जैसे क्लास है, CLASS, लास्ट में डबल S आ गया तो क्लासेस सब करते हैं, ES बढ़ा देते हैं। जैसे क्लासेस, जैसे आपका YouTube चैनल या आपका जो कोचिंग सेंटर है वो क्या है, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। क्लासेस बहुत सारी क्लास है, जैसे यहाँ पर स्पीकिंग क्लास होती है, लिटरेचर क्लास, ग्रामर क्लास, है ना। 12 के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, BA के स्टूडेंट्स आते हैं ग्रामर पढ़ने समझने, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस होती है, इसलिए इसको हम क्लासेस, क्योंकि ये सिंगुलर नहीं रहा, ये प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गया तो जाहिर सी बात है बहुत सारी क्लासें यहाँ होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया ये दोनों पॉइंट। पहला S जोड़कर, दूसरा में ES जोड़कर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अगला देखिए आप 3 नंबर पे एक पॉइंट है, जब किसी नाउन के लास्ट में क्या रहता हो, Y रहता हो। किसी सिंगुलर नंबर नाउन के लास्ट में Y रहता हो और उस Y से पहले कोई वोवेल रहता हो। वोवेल आपको पता है कितने हैं, वोवेल पता है, A, E, I, O, U को क्या बोलते हैं हम, वोवेल बोलते हैं। तो ये वोवेल है आपका 5 लेटर होता है वोवेल साउंड। कह रहे हैं कि जब किसी नाम के लास्ट में क्या आ रहा हो, Y आ रहा हो और उस Y से पहले कोई वोवेल हो तो उस नाम के लास्ट में हम S जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। वो कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए बॉय है तो लास्ट में तो नाउन के Y आया। अब इस नाउन से पहले हमें देखना है कि वोवेल है या क्या है, तो यहाँ पर O है जो कि एक वोवेल साउंड है, इसलिए इसका जब प्लूरल बनाएंगे हम तो बॉय से बॉयज हो जाएगा। ओके, आगे है की, यहाँ पर भी Y है लास्ट में और उससे पहले हमारा लेटर E आ रहा है जो कि वोवेल साउंड है, तो यहाँ पर भी हम S बढ़ाकर प्लूरल में हम इसको बदल देंगे। इसी तरह से डे मीन्स क्या होता है, दिन आपको पता है, की मीन्स चाबी होती है, तो डे है तो यहाँ पर भी A साउंड आया, एक वोवेल साउंड का लेटर एक A आया, तो यहाँ पर हम S बढ़ाकर हम इसको डे को प्लूरल में डेज में बदल देंगे। तो बॉय से बॉयज, की से कीज और डे से डेज प्लूरल में प्लूरल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स
मैं होप करता हूँ, समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? अगर देखना है तो फिर से एक रिवाइज करा देता हूँ ओनली 1 मिनट में, कि सिंगुलर नंबर जो एक व्यक्ति या एक चीज को बताता हो उसको कहेंगे, प्लूरल जो एक से ज्यादा को बताता हो उसको कहेंगे। और इसके कुछ रूल्स है, जो जनरल रूल है वो ये है कि आमतौर से एस जोड़कर हम उसको प्लूरल में बदलते हैं। दूसरा यह है कि जब एस, एस एच, ई एस ये सब होता है तो वहां पर लास्ट में ई एस हम जोड़कर उसको प्लूरल बनाते हैं। उसके बाद आता है 3 नंबर में, कि जब नाम के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कोई वोवेल लेटर हो तो उसके लास्ट में हम एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। इतना ही क्लियर, आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको इसमें और भी एक्सप्लेनेशन चाहिए और इसके और भी रूल्स है उसे मैं बताऊंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जरूरी है। इतना कीजिए, बहुत ज्यादा आपको इससे फायदा होगा। ओके, और प्लीज एंड प्लीज बार बार बोलता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी दोस्त आपके आजू बाजू में पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश अगर उसकी वीक है, वो समझना चाहते हैं, तो आप उनको बतलाइए। और डेली डे बाय डे मैं वीडियो अपलोड करता हूं, आप उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, हियर आई कंक्लूड माय दिस चैप्टर। ओके, बाय बाय।